ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे और आप स्मरण करते रहें, याद करते रहें परमात्मा को, क्योंकि संसारी काम के साथ साथ परमात्मा का याद करना बहुत जरूरी है संत महात्माओं, जिस कारण से हमें मनुष्य का जन्म मिला। तो आज की साखी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर साखी होने वाली है। एक राजा, बहुत ही दयालु राजा, और बड़ी मदद करते थे गरीबों को, बहुत लंगर भी लुटाते थे। कोई जरूरतमंद व्यक्ति पहुंच जाता था तो उसकी वस्त्र से जिस प्रकार से वो चाहता था तो मदद किया करते थे। डेली का कार्य था। ईश्वर की कृपा से कोई पैसे में कमी नहीं आ रही थी, राज बहुत अच्छा चल रहा था, काफी बांटते थे। एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें आगे को चल के उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है उनके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था वही हो गया। एक साधु लास्ट में पहुंचते हैं, जैसे कि 1 बजे, जब तक बहुत भीड़ थी। राजा बांटते बांटते पसीने में तरबसर हो गया। साधु महाराज कहते हैं प्रणाम करके, महाराज मेरे लिए क्या है, मैं भी आपसे कुछ दान चाहता हूं प्रभु। राजा क्रोध में तिलमिला उठा, क्योंकि वो थक गया था, पसीना आ रहा था। तो उसने कहा, नौकर को बुलाया और नौकर से उठा करके उसने क्या करा, जो भैंस का जो गोबर था वो उसके झोली में डाल दिया। भैंस के गोबर को झोली में डाल दिया। जब डाल दिया तो संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके नैन बड़े शीतल होते हैं, बड़ा परमार्थ में लगे होते हैं। कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा, आज ये दान मिला। ले जाकर के महात्मा ने उस दान को अपने आश्रम में रख दिया, डाल दिया एक जगह। अब एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गए तो ये रास्ता भटक गए, ये सैनिक भी इनसे दूर चले गए। अब राजा को प्यास लगी तो राजा पानी की तलाश में निकल गए। घोर बयाबान जंगल था, बिहड़ जंगल था। राजा तलाशते तलाशते एक कुटिया नजर आई। वहां देखा तो एक साधु तपस्या में लीन है, ईश्वर के नाम जप कर रहे हैं, भुला दिया है अपने आप को। वहीं पास में नल का पानी का प्रबंध था और वहीं पास में कोई जानवर नहीं था, लेकिन गोबर का बहुत सारा ढेर लग गया था। पानी पिया और पूछा, महाराज जी को प्रणाम किया काफी बार में। महाराज जी ने प्रणाम स्वीकार करा, आंखें खोली। बोले महाराज जी एक बात बताएंगे, मेरे मन में बड़ी शंका, बड़ा डाउट हो रहा है कि आपके यहाँ कोई घोड़ी भी नहीं है, आपके यहाँ कोई जानवर भी नहीं है, फिर ये लीद, फिर ये गोबर कहाँ से आया। वो कहते एक राजा ने हमें दान में दिया था, और हे राजन दान हमेशा बढ़ता है, तो उसने गुस्सा करके हमें ये गोबर दे दिया था। तो फिर वो बोला फिर क्या होगा, उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। कहता हो नहीं सकता, ये सारी की सारी लीद जब वो मरेगा तो उसे ही खानी पड़ेगी, क्योंकि दान तो उसने ही दिया, ये कोई खाने की चीज थोड़ी थी। उसने हमारे साथ गलती किया, इसलिए उसे खाना पड़ेगा। अब ये राजा के तो तोते उड़ गए, पैरों के तले जमीन निकल गई, और कहता प्रभु वो पापी मैं ही हूं, अब मुझे बता दीजिए कि अब यानी मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं इस राख यानी इस लीद से कैसे बचूं। तो रहम दिल होते हैं संत, उन्हें रहम आ गया। उन्हें कहा ऐसा कर, एक रब्बा सजवा, 2 सुंदर सी कन्याएं जवान हो, उनके तू कंधों पे हाथ रख करके और घूमना, और फिर घूमते घूमते देख, फिर मैं बताऊंगा। राजा ने ऐसे ही किया। लोगों ने कहा, बुजुर्ग राजा हो चुका था, राजा सटिया गया, देखो जी जवान लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के शोभा यात्रा निकाल रहा है। तो एक कुम्हार ने भी यही कहना शुरू कर दिया। तो कुम्हार मुस्कुराए, बोले तू खाती रह लीद, तुझे गोबर खाना, मुझे गोबर नहीं खाना। वो कहते क्या कह रहे हो। बोले चुगली की सजा बहुत बड़ी सजा है। तो उन्होंने कहा वो ब्रह्म ज्ञानी संत थे। अब ये जब पहुंचा राजा, तो जितना इसने दिया था इतना तो बच गया था। बोले बाकी तो उनके हिस्से में आ गया जिसने तेरी बुराई की थी, अब उन्हें खाना पड़ेगा, लेकिन अब ये तो तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि उसने यानी कुम्हार ने तो तेरी बुराई नहीं की, वो तो ब्रह्म ज्ञानी संत है। तो वो कह रहा मैं क्यों लीद खाऊं। तो वो प्रभु अब बताओ। बोले एक ही रास्ता है, इसे ले जा, इसे सुखा, इसकी भस्मी कर, इसे यानी जला ले, और थोड़ी थोड़ी फंकी अभी जीते जी फाँक ले, वरना यही खाना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है वास्तव में, कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुगली की इतनी बड़ी सजा होती है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यानी इंसान जो बोता है वही काटना पड़ता है। आप यदि प्रेम बांटते हो तो बदले में प्रेम मिलता है। आप यदि किसी को अन्न का दान करते हैं यानी किसी की मदद करते हैं तो बदले में आपकी मदद होती है। याद रखिए, क्रोध इंसान की बुद्धि को खा जाता है और रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। तो हमेशा क्रोध से बचिए, हमेशा सद्वाणी का प्रयोग कीजिए, सदगुरु पे विश्वास बनाए रखिए, निरंकार का सहारा, ईश्वर का सहारा लीजिए। आपके सारे बिगड़े काम इस परमात्मा की कृपा से बनते चले जाएंगे। सभी मिलकर के बोलेंगे, परम प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।